अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। कल पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन था। 100 के करीब पाकिस्तानी शहरी लाहौर में दहशतगर्दी का निशाना बने। आज उनके वुरसा उनकी तदफीन में मसरूफ रहे और पाकिस्तानियों के जहन में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी, मजहबी नफरत, क्या ये बढ़ती चली जाएगी या कोई तरीक़ाकार है इसको रोकने का? क्या पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान का जो माशरा है, माशरे में अहम लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, वो इस नफरत को परवान चढ़ने में क्या मदद कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं? नाज़रीन, यही सवाल हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। और ये याद रहे कि पिछले कुछ दिनों से ख़ास तौर पर अहमदी जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ एक मुहिम चली थी नफरत की। लाहौर में हमने देखा कि बैनर्स लगाए गए, माल रोड पर, मॉडल टाउन में, छोटे छोटे मोहल्लों में बैनर्स लगाए गए। और फिर नाजरीन ये भी देखने में आया कि रद्द कादियानियत के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस की गई। उसके साथ साथ फेसबुक, इंटरनेट, इन सब जगहों पे भी अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ एक बाकायदा मुहिम शुरू की गई। जब ये सब कुछ हो रहा था तो हुकूमत, खासतौर पे पंजाब की हुकूमत, उसका क्या रद्द अमल था? और पाकिस्तान में और जो इम्पोर्टेंट सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं या फेडरल गवर्नमेंट है, उसका क्या रोल था और क्या रोल हो सकता था? एक अहम सवाल ये भी है नाजरीन कि हमारा क्यों ये रवैया बन गया है कि आग लगने के बाद हम कुआं खोदना शुरू करते हैं। उधर आपने देखा कि हुंजा लेक के हवाले से एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर के बारे में कहा जा रहा था, पिछले साल से बात हो रही थी, लेकिन हुकूमत मुतहर्रिक हुई मई के महीने में, इसी महीने में जब डिजास्टर बिल्कुल ऐन आपके सामने खड़ा है। साथ साथ हमने देखा कि परसों मरगला जो पहाड़ियां हैं यहाँ इस्लामाबाद की, उधर 2 दिन 3 दिन आग लगी रही और किसी ने कुछ नहीं किया। बारिश हुई तो आग बुझी। नाज़रीन, ये सब पाकिस्तान में गवर्नेंस की एक बहुत जो गहरी क्राइसिस है उसके अलामात हैं। क्या ये क्राइसिस जो है गवर्नेंस की, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? और ख़ास तौर पे इस पर आज बात हम करेंगे कि ये जो फ़िरका वारियत है और जो मजहबी नफरत है, इसको किस तरह से रोका जाए। नाज़रीन, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस शरी रहमान साहिबा, पार्लियामेंटेरियन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आइए रहमान साहब, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर हैं। नाज़रीन, लाहौर में स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़ईम कादरी, ये पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़ईम। ज़ईम, आपसे शुरू करते हैं। ये जो अहमदियों के हवाले से खबरें आ रही थी कुछ दिनों से कि उनके खिलाफ एक खास तौर पे नफरत की मुहिम शुरू हुई है, पंजाब की हुकूमत ने उसके बारे में क्या किया? बैनर्स लगे थे, बैनर्स उतारे क्यों नहीं गए? जी देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पहले तो जो आपने शुरू में गुफ्तगू फरमाई, मैं उसे बेहद से ज़्यादा एग्री करता हूँ। और आपने जिस तरह कहा कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रेंथन नहीं हो पाया पिछले 60 बरस में, और हम इस मजहबी शिद्दत पसंदी को और नापसंदीदगी को कवर अप करने में नाकाम रहे हैं। तमाम अदवार हुकूमतों के, अगर आप नहीं, एक सेकंड ज़ईम साहब, ये बात अदवार की नहीं हो रही, लंबी बात नहीं हो रही, बड़ी स्पेसिफिक बात है कि जो कल हुआ है लाहौर में उसको प्रिवेंट किया जा सकता था। सिक्योरिटी अलर्ट था, सिक्योरिटी वार्निंग थी, और देखा जा रहा था कि शहर में हो क्या रहा है। क्यों हुकूमत पंजाब मुतहरिक नहीं? देखें, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल दुरुस्त है। यकीनन इसके बारे में बाकायदा हुकूमत ने नोटिस भी लिया था, और जो तमाम जगहें थी वहां पर सिक्योरिटी बहरहाल मौजूद थी। नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं थी। जहां ये अटैक हुआ है मॉडल टाउन में 3 सिपाही मौजूद थे और गड़ी शाह में 3 या 4 मौजूद थे, तो ये सिक्योरिटी थी जब ये कम्युनिटी अंडर थ्रेट थी। नहीं, वो आपकी बात मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं आई वुड नॉट कैटेगोरिकली डिसएग्री विद द स्टेटमेंट है। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि एक तो उस दिन जुमा था, कुछ लोग यकीनन लैप्स, सिक्योरिटी लैप्स होगा, जिसका बहुत सीरियसली नोटिस लिया है गवर्नमेंट ने, और हमने उसमें प्रोब भी किया है, और
तमाम एंगल से इसकी तहकीकात भी हैं नहीं, जो नहीं, हो रही हैं। देखिए, लेकिन बात जहाँ तक नहीं, बैनर्स का ताल्लुक है, नहीं, मैं ये देखिए, समझता हूँ कि जब ये बड़ी सीधी सी बात है कि जब इतनी ओपनली किसी चीज़ को कन्फ्रंट किया जाए तो उस पे एकदम नहीं, देखिए, रेपरकेशन। बात कंसर्न की भी नहीं है, बात इंक्वायरी की भी नहीं है, बात यह है कि एक मसला यहाँ है और मसला बड़ा क्लियर है कि हुकूमत पंजाब को वार्निंग थी, हुकूमत पंजाब ने इस कम्युनिटी को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया जो देना चाहिए था? देखिए, बात यह है कि कम्युनिटी को एज अ होल प्रोटेक्शन देना तो उनकी इबादत गाहों को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया नहीं, गया? उनकी इबादत गाहों को क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया गया? वो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, कि इबादत गाहों का जो मसला है, जो पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और जो उनके प्राइवेट गार्ड्स थे, उसमें भी ये प्रॉब्लम रहता है कि जो इस तरह की इबादत गाहें हैं, वहाँ पे बहुत सारी लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारी पर्सनल सिक्योरिटी जो है वो हमारी बात हुई है, देखिए, हमारी अहमदी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है, उन्होंने कहा हमारे एक एक दो पर्सनल गार्ड्स थे, कोई उनके पास ज्यादा पर्सनल गार्ड्स की तैनाती न की है, और जिम्मेदारी तो बहरहाल बनती है हुकूमत की। बिल्कुल यकीनन ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो फीडबैक या जो प्रोग्राम उनकी तरफ से आता है उसमें कैटेगोरिकली जो तादाद थी वो बहुत ज्यादा बताई गई थी। अब वो अगर उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, ये बहरहाल ये कोई मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू फाइंड अ वे आउट है। अच्छा, नहीं, ये जो देखिए, जो आपने बात की ज़हीम, जो अभी आप बात कह रहे हैं कि अहमदी कम्युनिटी की तरफ से जो आपको बताया गया इतने लोग गार्ड्स हैं वहाँ वो नहीं मौजूद थे, ये बात हकीकतन गलत है। हम अभी बात करेंगे अहमदी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव से, वो कह रहे हैं हमने कोई ऐसी बात कम्युनिकेट है वो तो ये बिल्कुल भी नहीं है ना जी कि ये गार्ड्स कम थे या पुलिस जो थी वो क्यों नहीं थी। अगर उनके गार्ड्स थे भी तो हमारी नफरी का जो वहाँ पे मौके पे मौजूद होना था वो बहरहाल वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी था। लेकिन जब इस तरह की बात आपने जो फरमाया ना कि बैनर्स लग रहे थे और एक कैंपेन चली हुई थी, वो बाकायदा गवर्नमेंट के नोटिस में थी और उसमें हम इतना ज़्यादा मतलब इंटरवीन कर रहे थे और उस कॉन्फ्रेंस को आपने बैनर्स तो उतारे नहीं भाई, बैनर्स तो उतरे नहीं वहां से। नहीं, बैनर्स देखे ना जी, बैनर्स अगर लगाए जाएंगे वो उतारे जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ से रेपरकेशन आएगा। अच्छा, ठीक है, इसी पर हम लेके आते हैं जी। ये एक बहुत सेंसिटिव मसला है, जब बैनर उतारे जाएंगे उसका एक और रेपरकेशन होगा। अच्छा, ठीक है, हम स्टूडियो में आइए, रहमान साहब कुछ कहना चाहते हैं इस पर। जी रहमान साहब। देखिए, 1 साल से ज़्यादा हुआ हमारे पास शिकायत आई, ख़ास तौर पे मॉडल टाउन सेंटर के बारे में, कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं, तहरीरी धमकियाँ मिलती थी, जिस पे धमकी देने वाले का पता भी होता था, टेलीफोन नंबर भी होता था। वो सब कागजात हमने पेश किए पंजाब गवर्नमेंट को और कहा कि उनकी हिफाजत की जाए। गवर्नमेंट में किसको पेश किया आपने? चीफ मिनिस्टर साहब को दिए। आप खुद गए थे? जी हाँ। तो मतलब ये साल भर से ये मसला था और बारहा हमने उस जगह का मुआयना किया है। वहाँ एक छोटा सा तंबू लगा हुआ और एक सिपाही अक्सर नीम गनूदगी के आलम में कुर्सी पे बैठा हुआ नज़र आता था आम दिनों में। लेकिन जुमे के दिन जाहिर है कि ज़्यादा मौजूदगी होनी चाहिए, ज़्यादा प्रेजेंस होनी चाहिए। नहीं, इसमें देखिए ये बात है, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि बैनर नहीं उतारे गए, इसका उन्होंने ज़हीम कादरी साहब ने जवाब भी दिया है। मुस्तकिल प्रोपेगेंडा होता है, मुस्तकिल इश्तहारात छपते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अखबारात में उन बैनर्स की तस्वीर छपती हैं, लेकिन कभी किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। शहरी, इस वक्त तो रियासत की क्या जिम्मेदारी बनती है सिचुएशन? जी, मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, ना सिर्फ वो इमेजेस फिर देख के, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक ना सिर्फ मरहला है, लेकिन आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं जो ख़ास तौर पे इस वक्त अभी भी ये कहा जाए कि बैनर्स उतारने के रिपरकशंस होते हैं। एक हेट कैंपेन, एक नफ़रत की मुहिम चलाई जा रही है और तसलसल से चलाई जा रही है। उसके बारे में वार्निंग है, उसके बारे में दीगर इदारों ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बराह रास्त दरख्वास्तें दी हैं। फिर इस जुमे के हवाले से भी मैं कहूँगी कि पुलिस की तानियाती तो एक चीज़ होती है, दूसरा आप मुझे, क्योंकि वहाँ तो ज़ाहिर है पुलिस तो VIP ड्यूटी के लिए अवेलेबल होगी, लेकिन दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में पूरे में मसला है ना? दूसरी बात यह है कि आप के पास ज़रूर, मैं ये मानने तैयार